फाउंडेशन रन कर रही हैं जिसमें आप बहुत सारे लोगों की बहुत तरह से हेल्प कर रही हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन की। थोड़ा-सा अपनी फाउंडेशन के बारे में बताइए, उसका मंशूर क्या है, उसका एजेंडा क्या है ज़रा? फर्स्टली तो इसमें मैं उन लोगों की कफ़ालत कर रही हूँ हुँ, जो कि जिनके कमाने वाला कोई नहीं है, बेटा भी नहीं है। एक तो ये। सेकेंडली इसमें रेप केसेस को बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ ओके। और बहुत सारे हमने जेलों से केसेस भी उठाए हैं जो कि ख़वातीन के हैं, जिनके कुछ जुर्माने पे करने होते हैं, मगर उन जुर्मानों से वो बेचारी बैठी होती हैं, उनको कोई छुड़वाता नहीं है। लेकिन अगर हम लोग वहाँ पे करके उनको छुड़वा भी लेते हैं ना, तो उन्होंने एक मजबूरी ये हमें बताई है कि मैम हमारे पास हमें वो फैमिलीज़ एक्सेप्ट नहीं करती हैं। हुँ, तो यानी खातून का कोई बाहर निकल के भी दर ठिकाना नहीं है। अगर कोई निकाल भी लेता है तो अब कोशिश है कि हम कोई ऐसा इदारा अपनी फाउंडेशन के तहत बहुत जल्द लेके आएँ, ताकि उन ख़वातीन को हम वहाँ पे शेल्टर दें। हुँ, रेप केसेस के हवाले से चूँकि हमारा आज आपने देखा कि यही हमारा टॉपिक था और इसी मौज़ू के ऊपर ही मैं काम कर रही थी, चूँकि मैंने देखा है कि हमारे बच्चियाँ जो हैं ख़ुसूसी तौर पे, वो महफ़ूज़ नहीं है, गैर महफ़ूज़ हैं। अब पहले तो सिर्फ़ बच्चियों की बात है, अब मैं कहती हूँ कि लड़के भी महफ़ूज़ नहीं हैं। हुँ, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हमारी नज़र से गुज़रे हैं और ऐसे-ऐसे केसेस देखे हैं कि ज़ीशान बाज़ औक़ात तकलीफ़ होती है। ये बहुत पसमानदा इलाकों में ये केसेस वेरी रूनुमा अनफॉर्चुनेटली होते हैं। रियलिटी है, बिल्कुल ठीक। और वहाँ पे होता यूँ है कि फिर उनकी मजबूरियों को खरीद लिया जाता है और जिनकी वजह से केसेस जो हैं उनकी फाइलें बंद कर दी जाती हैं। हुँ, और एक केस ऐसा था जिसको मैं रेपिस्ट तक पहुँच चुकी थी, जबकि मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेट्स दिए गए। हुँ, वहाँ पुष्पनाही बहुत सारे पॉलिटिशियन ने भी की और ओके, उन्होंने मुझे प्रॉपर आके मेरे फेस टू फेस 20 से 30 लोगों ने आके मुझे कहा कि अगर आप ये केस की पुष्पनाही नहीं छोड़ेंगी, तो हम आपको नुकसान पहुँचाएँगे। तो ओहो! मैंने उनको बोला कि आप मुझे कितना नुकसान पहुँचा लेंगे, पहुँचा लें, लेकिन मैं कदम पीछे नहीं हटाऊँगी क्योंकि मैं हक पे हूँ। वाह! अब उन केसेस को देखते हुए फिर हुआ क्या कि पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा पसमानदा थे, गरीब थे, गुर्बत की वजह से उन्होंने कहा कि हम इन मज़बूत लोगों के आगे खड़े नहीं हो सकते। जबकि मैंने बड़ी तसल्ली दी कि हुँ, मैं करूँगी, मैं आपकी हिफाज़त भी करूँगी। लेकिन उन्होंने क्या किया एंड पे बार्गेनिंग करके 12 लाख रुपया लिया, ओहो! अब केस बंद हो गया। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं जब इस तरह लोग पैसे लेंगे और केस बंद कर देंगे। हुँ, जब तक ज़ीशान ऐसे लोगों को हम लोग सरेआम फांसी नहीं देंगे, हुँ, तब तक ये बुराई नहीं ख़त्म होगी। जब तक जज़ा और सज़ा का हाँ, कानून नहीं और आएगा तब तक दूसरी नहीं। बात कि ये क्यों रूनुमा होते हैं, हमारे माहौल में इस कदर कंज़र्वेटिव किस्म की सोच है, कहते हैं नेल्सन मंडेला की बड़ी खूबसूरत बात है कि छोटी सोच और पाँव में मोच कभी आगे नहीं बढ़ने वाह, देती वाह, है। वाह! हमारी यही बात है कि हम लोग बहुत छोटा सोचते हैं, हम बड़ा नहीं सोचते। हम बड़ा सोचेंगे तो हम बड़ा पाएँगे और हम अपनी नस्लों को उस लेवल पे लेके जाएँगे। हुँ, लेकिन हमने शायद एक ठानी हुई है, वो कंज़र्वेटिव वो माहौल की वजह से हम बच्चों में वो चीज़ें नहीं बता पाते हैं, हम एजुकेट नहीं कर पाते हैं, हम वो माहौल ही नहीं क्रिएट घर में कर पाते हैं कि बच्चा इस तरह की चीज़ों से खुद नफ़रत करे। हुँ, अगर कहते हैं फ़ितरी अमल है, किसी चीज़ को आप ज़्यादा छुपाते हैं ना, तो इंसान की ये एक फ़ितरत है कि उसको खोजता है, वो देखता है कि एग्ज़ैक्टली, इसमें है क्या, इसमें एग्ज़ैक्टली। मज़ा क्या है, इसमें लज़्ज़त क्या है। ये वो चीज़ें हैं कि हमारी फैमिलीज़ को समझना चाहिए, चाहे बेटा है या बेटी है, जैसे ही वो जवान होते हैं, उनको इस तरीके से एजुकेट किया जाए कि वो बुराई की जानिब ना जाए। और अगर कोई बच्चा या बच्ची मिसाल एजुकेशन के दौरान ही है, तो अगर आप फ़ील करते हैं कि इस तरह की फ्रस्ट्रेशन उनमें पाई जाती है, आप उनको एंगेज कर दें। एंगेज करने के कोई नुकसान तो नहीं है, साथ स्टडी अपनी कंप्लीट कर लें। यानी आप उनको पॉज़िटिव की तरफ लेके आएँ, ये काम होता है पेरेंट्स का, हुँ, जस्ट वालिदा का नहीं। माँ और बाप दोनों की कंट्रीब्यूशन होती है एग्ज़ैक्टली। बच्चे की तरबियत के अमल में, ये चीज़ें पाई जानी नाउ माय चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, वन्स अपॉन अ टाइम यू वाज़ अ पॉलिटिशियन, आप एक सियासतदान थे, यस। आज आप नहीं हैं, ऐसे ही है ना? अभी तक तो नहीं अब हुआ। क्यों? आप एक सियासतदान थीं और अब आप सियासतदान नहीं हैं, आपने सियासत क्यों छोड़ी? मैंने छोड़ी नहीं है ज़ीशान, हुँ, मैं करूँगी
और मैं इंशाल्लाह ताला एक बड़े लेवल पे जाके तो ये उसको गैप करूँगी। क्यों आया है? ये गैप इसलिए आया है कि असल में जो सीट्स एलोकेट होती हैं, मैं उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर सकी। हमारे लाइक सीट जो एलोकेट की जाती हैं, वो हमारे टैलेंट के बिहाफ पे नहीं होती हैं। ओके वो हमारे उसकी काबिलियत को इग्नोर कर दिया जाता है, वो बाय ब्यूटी एंड समथिंग डिफरेंट। मैं एक नॉवल लिख रही हूँ, ढांप दो, वो मंजरे आम पे आने वाला है ब्यूटी चांद में रोज भी तक। आपको रद्द कर दिया गया? नहीं, मैं ब्यूटी को उस तरह से कैश नहीं करवा सकती। ओए सॉरी टू से, ये मैं बात कहना नहीं चाहती थी ऑन एयर, लेकिन मैं अपनी अच्छा, ये ब्यूटी, काबिलियत के ये ब्यूटी आप वो बात कर रहे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी मशहूर बात है, कास्टिंग काउच वाली, ये वो यस वाली ब्यूटी तो नहीं है कहीं? मैं अपनी तमाम चीज़ों को अपने एक नावल में बहुत खूबसूरती से कलमबंद कर रही हूँ, और वो वाह नावल जो है वो मैंने लेके आना है बहुत जल्द। ये कोई लग जाएंगे, फिर आफ्टर 15 डेज इंशाल्लाह ताला वो मंजरे आम पे आ जाएगा, और ढांप आपको दो। जी ओके ढांप दो। और उसमें आप देखिएगा कि मैंने कितनी खूबसूरती से उसमें बताया है कि औरतों के लिए जो सीट्स एलोकेट की जाती हैं उनको मिलती कैसे हैं, और औरतें कैसे रद्द होती हैं सोसाइटी से, फिर उनके हाथों से कैसे उनके घर टूटते हैं, और कैसे कैसे पॉलिटिशियन उनके साथ प्ले करते हैं। ये वो सारी चीज़ें मैंने उसमें लिखी हैं। देखिए, मैं ये चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश खुद की भी थी कि मैं इलेक्शन लड़ के जाऊँ। आपने देखा होगा कि इंडिया में सीट एलोकेट का सिस्टम नहीं है, वहाँ पे इलेक्शन लड़ के जाया जाता है। और मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं इलेक्शन लड़ के जाऊँ अपनी काबिलियत के दम पे। तो और आपने इलेक्शन लड़ा अभी तक? मुझे पीटीआई की जानिब से टिकट जो है मिली, और लास्ट मोमेंट पे वो मेरी टिकट ले ली गई और किसी और को दे दी गई। क्यों? वो फिर कहते हैं कि अप्रोच किया जाता है, बार्गेनिंग की जाती है। फिर जब कहते हैं कि कोई भी बंदा जैसे एमपीए है या एमएनए है, वो अगर पैसा लगाते हैं, अगर 1 करोड़ लगाते हैं, 2 करोड़ लगाते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो फिर अरबों भी कमाते हैं। ओके ये हमारा सिस्टम चेंज कभी भी नहीं हो सकता, और अब भी यही सिस्टम रहना है और रहेगा। हमारे यहाँ कह तो दिया जाता है कि ख़वातीन की पॉपुलेशन जो है वो 50 अबव हो चुकी है। तो बावजूद इसके कि 5% हमारे पीटीआई में भी जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से बिल पास हुआ था कि 5% ख़वातीन जो हैं उनको हम कंसीडर करेंगे, और उन 5% ख़वातीन में भी मैं आती थी। और मैं वन ऑफ थी कि फैसलाबाद में जिसने फर्स्टली इलेक्शन एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम के साथ मिलके काम किया, और एवरीवेयर मैं गई, और मैंने बहुत 6 ईयर मैंने एज अ स्पोक पर्सन मैंने काम किया। पीटीआई की तरफ जी से? पीटीआई की ओके जानिब से, और बावजूद इसके बहुत बुरी तरह इग्नोर किया गया। लेकिन मैं उस चीज़ को माइंड नहीं करती। ठीक है, वो उनकी एक सोच थी। अगर उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया, तो कैंडिडेट खड़ा करने के बाद क्या उन्होंने कैंडिडेट अपना जितवा लिया? हाय मेरी कोशिश ये होती है ज़ीशान, मैंने कभी हमने पाकिस्तान लसानियत की बिना पे हासिल नहीं किया। हमने पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे लिया। और फिर मैं कहती हूँ कि जट बरादरी है, राणा बरादरी है, राजपूत है, मलक है, वो सारी बरादरियां मेरी हैं। मैं कभी इस चीज़ को कंसिडर नहीं करती, क्योंकि मैं किसी एक की एमपीए या एमएनए नहीं हूँ। मैंने सबके मसाइल सुनने हैं और मैंने सबको हल भी करना है। वाह क्या बात है। ले जी, अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मैमूना हुसैन जी के साथ हमारी लास्ट चंक होगी, जिसमें बहुत ही अहम क्वेश्चन मैं इनसे करने वाला हूँ। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून 103।